और अब खबर संसद से। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, परंतु अफसोस संसद से विधायी कामकाज से अधिक विपक्ष के हंगामे की खबर ही सुर्खियां बटोर रही है। आज सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में बिहार में जारी विशेष मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा ही छाया रहा। विपक्ष ने संसद में और संसद के बाहर भी इस मसले पर प्रदर्शन किया। सरकार लगातार चर्चा का आश्वासन दे रही है, परंतु विपक्ष हंगामे पर ही आमादा है। संसद में जारी है घमासान। तीसरे दिन भी नहीं हुआ काम। सरकार है चर्चा को तैयार, फिर क्यों मची है तकरार। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में हंगामा जारी है। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने बिहार मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी भी व्यक्त की। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है। विपक्ष बिहार में जारी विशेष पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का हंगामा सदन तक ही सीमित नहीं रहा। सदन के बाहर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बिहार मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष संसद का समय बर्बाद कर रहा है। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो, और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। ये दादागिरी है, दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं। जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित है उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट। ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है, और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो छिट भी आपकी, पट भी आपकी नहीं चलेगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच संसद में कामकाज बाधित हो रहा है। सरकार के लगातार आश्वासन के बाद भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा कर रहा है। इस बीच विधायी कामकाज में कैसे प्रगति हो, इसके लिए प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। शैलेंद्र और ऋषि कुमार के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और संसद के बाद अगर बिहार विधानमंडल की बात करें तो उनका भी तीसरा दिन हंगामे से भरा हुआ रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पूरे दिन में आज केवल 1 घंटा 18 मिनट ही सदन की कार्यवाही चल सकी, और इस बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव के बायकॉट पर चर्चा करने का संकेत दिया है। बिहार विधानसभा में SIR पर हंगामा। बिहार विधानसभा में SIR पर आर पार की लड़ाई। विधानसभा में भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्षी विधायकों का हंगामा, वेल में की नारेबाजी। सदन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच हुई तीखी बहस। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को दिलाई राजद शासनकाल की याद। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष सदन में सरकार को SIR और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेरने की कोशिश कर रहा था।
तेजस्वी यादव ने एसआईआर का मुद्दा सदन में उठाया और पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लालू राबड़ी के शासन की याद दिला दी। पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सदन में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने अपशब्द का प्रयोग किया। इस पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके बाद सदन के पहले सत्र की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरे सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता वेल में प्ले कार्ड लेकर उतर गए। अध्यक्ष के आदेश पर उन्हें वहां से हटाया गया। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दूसरे सत्र में सदन की कार्यवाही करीब 55 मिनट तक चली। बिहार विधानसभा से जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक के साथ 6 विधेयक को पास करा लिया गया। बात अगर एसआईआर की है तो ये आज की बात थोड़े, ये तो पिछले 2 महीने से चल रही है। और हमने तो पहले भी कहा है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त खुद कई बार कह चुके हैं कि कोई भी सही वाजिब जेन्युइन मतदाता वो मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अब केवल 2 दिन ही बाकी है। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण अभी तक एक दिन भी सदन की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल सकी है। एसआईआर को लेकर विपक्ष की राजनीति सड़क से अब सदन तक पहुंच गई है। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। तो राजनीतिक दलों का तो काम ही है कि राजनीति करें। लोगों के जुड़े मुद्दों को उठाने की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है ताकि संसद तक वो इन मुद्दों को लेकर आए। लेकिन जो हो रहा है, क्या वो जनहित में हो रहा है? बड़े सवाल हैं जिनको लेकर आज हम विशेष आपके सामने उठा रहे हैं, जो एसआईआर से ही जुड़ा हुआ है। और हमारा आज का विशेष कहता है एसआईआर पर संग्राम, संसद में घमासान। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी से, साथ ही हमारे साथ राहुल लाल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर हैं, और विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल लाल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो हो रहा है वो तो देश देख रहा है। जो एसआईआर का काम बिहार में शुरू हुआ है उसको लेकर चुनाव आयोग ने भी बात को सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक नहीं लगाई है। आपके नेता भी पहले इस बात को उठाते रहे हैं। विभिन्न राज्यों के चुनावों का हवाला तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं कि भाई वहां सब कुछ सही नहीं था। तो चुनाव आयोग की कवायद सब कुछ सही करने के लिए ही तो है कि सही मतदाता वोट दे और कोई मतदाता छूटे ना। तो जो आप सवाल उठा रहे हैं उनके तो जवाब चुनाव आयोग दे रहा है, कोर्ट भी दे रहा है। ऐसे में अब समस्या क्यों है? संसद को बाधित क्यों किया जा रहा है? ममता जी, बिहार का जो एसआईआर है, जैसा उसका नाम भारी भरकम रखा गया है, मतदाता गहन पुनरीक्षण, तमाम जो है एसआईआर के अंतर्गत, और जो मंशा प्रथम दृष्टया तो सुन के लगता है कि बड़ी शानदार मंशा के साथ ये काम हो रहा है। लेकिन अब तो देखिए एसआईआर 25 जून से शुरू हुआ था, 25 जुलाई की तरफ जो है कि अग्रसर है। चुनाव आयोग के दावा देखें तो वो कभी कभी 93% काम खत्म हो गया, 97% काम खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव आयोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए थे पिछले सुनवाई के दरमियान में कि आप 11 दस्तावेजों में से कम जो है उसमें आधार को स्वीकार कर लीजिए, आप उसमें राशन कार्ड को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जो चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है 789 पेजों का, उन्होंने स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानने से भी इनकार कर दिया है। और बिहार में जो भारी संख्या में वहां पे जो फॉर्म जमा हुए हैं, उन फॉर्म में अभी तक इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता पाया कि कितने फॉर्मों के साथ दस्तावेज जमा हो गए, उसकी जानकारी नहीं दे रहा। 11 दस्तावेजों पे जो इलेक्शन कमीशन अड़ा हुआ है, वो 11 दस्तावेज बिहार के मतदाताओं के पास नहीं है। और जो
हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने फिर से दाखिल किया है, वो बड़ा हास्यास्पद किसका हलफनामा दायर किया है। बिहार की आबादी है 12 करोड़ की, और वहां पे बताया जा रहा है कि आवास प्रमाण पत्र जो है कि बिहार सरकार ने निर्गत किए 14 करोड़। भाई बिहार की आबादी से ज्यादा 2 करोड़ एक्स्ट्रा आवास प्रमाण पत्र कहां से जारी हो हालांकि वहां गया? पे जो मतदाता है वो 7.89 यानी 7,89,000 ही मतदाता है। 7 बिल्कुल सही कह करोड़ रहे हैं 89 लाख मतदाता है वहां पर। पॉपुलेशन की बात, आप पूरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल लाल जी, जैसे आपकी ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ये कर रहा है, आप संसद को भी बाधित कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मामला कोर्ट में लंबित है, 28 को इसकी सुनवाई भी होनी है। ऐसे में संसद को बाधित करने की बजाय आप अपनी बात चुनाव आयोग, कोर्ट तो सुन ही रहा है आपकी बात, चुनाव आयोग भी अपना जवाब दे रहा है, संसद को क्यों इस लड़ाई का मैदान बनाया जा रहा है? क्योंकि वहां तो जनहित से जुड़े विधेयक हैं जिनको पारित करने की जिम्मेदारी सांसदों के ऊपर। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को इस बात को लेकर एक जिम्मेदारी का भी व्यवहार दिखाना चाहिए, क्योंकि देश देख रहा है? ममता जी, आप बिल्कुल सही सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या संसद की कार्रवाई क्यों नहीं सही चल पा रही है। देखिए, लोकतंत्र में मताधिकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। 326 के अंतर्गत जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला है। और आपको याद होगा कि 9 जुलाई को बिहार बंद भी हुआ था, बड़ा अभूतपूर्व बंद हुआ था। 10 जुलाई को मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो लड़ाई सड़क पे, सदन में और कोर्ट में हर तरफ लड़ी जा रही है। यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि अगर एक भी वोटर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक भी मतदाता अगर वोट से वंचित रह जाता है तो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक मामला है। और एक ही पंक्ति में कहूंगा, 1995 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 1995 में, टीएन शेषन उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उससे चुनाव की प्रतिष्ठा में बड़ी जबरदस्त वृद्धि हुई थी। अब जब 2025 का समय है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा इसमें दांव पे लगी हुई है। तमाम सवाल आपके निशाने पर है चुनाव आयोग, और जिसको लेकर आप लगातार ये हंगामा और घमासान संसद में हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल, सीधे सीधे हमला तो चुनाव आयोग पर है, लेकिन वोट चोरी का आरोप सत्ता पक्ष पर ही लगाया जा रहा है कि ये वोट चोरी का एक और अभियान है जो बीजेपी आगे ला रही है। कैसे जवाब देंगे आप इसका? ममता जी, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में क्या किया था। महाराष्ट्र के चुनाव में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उन्होंने ये मामला उठाया था कि 2019 से 2024 के बीच में राहुल गांधी ने बोला था, जिसको सारे इंडी गठबंधन सपोर्ट किया था, कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में करीब 32 लाख वोट बढ़े। और फिर बड़े स्मार्टली उन्होंने कहा कि 2024 की लोकसभा और विधानसभा में करीब 39 लाख वोट बढ़े। यहीं से सारा ड्रामा शुरू हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए थे। इलेक्शन कमीशन अपने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए, जो उसको धारा 16, धारा 19 और संविधान के अनुच्छेद 326 से मिलती है, आरपी एक्ट 1950 की धारा 21 से मिलती है, कि वो हर बार जब भी चुनाव हो यह सुनिश्चित करे कि वहां की वोटर लिस्ट सही हो। अगर इनकी डिमांड पे अगर वो वोटर लिस्ट शुरू की जा रही है और चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जिस तरीके से ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में किसी का भी वोट गलत नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, वही संविधान ये भी कहता है कि जो भी हमारे देश का नागरिक नहीं हो उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। पर इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, ये कह रहे हैं कि सारे जितने लोग हैं सब, ये बताइए वोटर लिस्ट से जब नाम हटेंगे, किसी के भी हट रहे हो, जो संवैधानिक प्रोसीजर उसको फॉलो करके, तो क्या केवल वो चेक करके हटेंगे कि इन्हें कैसे पता कि बीजेपी कौन वोट देता था और आरजेडी को कौन वोट देता था और कांग्रेस कौन वोट देता था? ये केवल भ्रम फैलाने की स्थिति है। और राहुल गांधी की अगर पुरानी बात करें तो हर बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो वोटर लिस्ट बनती है वो मॉडिफाई होती है, हर बार वोट बढ़ते हैं। मेरे पास नंबर है, आप चाहेंगे तो मैं आंकड़े बता दूंगा कि 2009 से लेकर 2024 तक किस तरीके से लोकसभा विधानसभा लोकसभा में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक आरोप ममता जी, एक छोटा सा और एक आरोप राहुल जी ने और लगाया था, और बहुत सारे लोगों ने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र की वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा वोट पड़ गए। ये बहुत ठोक कर ये कहा जाता था, यहां पर बड़ा ही स्मार्टली इन्होंने झूठ बोला। जो वयस्क पॉपुलेशन की बात करते हैं, सेंसस हमारा हुआ है 2011 में, उसके बाद सेंसस हुआ नहीं।
उस सेंसस के बेसिस पे जो आंकड़े किसी भी वेबसाइट पे पड़े हैं वो तो वो वयस्क पॉपुलेशन मान लेते हैं, और जो वोटर लिस्ट हर बार रिवाइज होती है, हर लोकसभा विधानसभा में रिवाइज होती है, उसको वो भूल जाते हैं। तो ये भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं। इनका टारगेट ये है कि केवल संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इवन सुप्रीम कोर्ट हो, ये केवल संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। डॉक्टर मिश्रा, जब ये आंकड़े दिए जाते हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें और अब बिहार की, जब ये आंकड़े विपक्ष सामने रखता है तो उन आंकड़ों के जरिए एक आम नागरिक को, जिनको तथ्यों का नहीं पता होता और जो उनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, तो ये जो फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आपको लगता है कि हर बार चुनाव आने से पहले कोई ऐसी कवायद होती है तो इसको लेकर एक फेक नैरेटिव गढ़ना, ये विपक्ष की एक रणनीति और राजनीति का ही एक पहलू दर्शाता है? प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद से लेकर अभी तक, उसके बाद होने वाले हर चुनाव में संविधान खतरे में होता है, संवैधानिक एजेंसियां बायस होती हैं, वो केवल विपक्ष के खिलाफ काम करती हैं, ईडी सीबीआई इनके खिलाफ काम करता है। तो इन्होंने बार बार यही कोशिश की है कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाते रहें, देश के लोकतंत्र पे सवाल उठाते रहें। और सिर्फ यही नहीं, हमारे भारत देश की धरती पर ही नहीं, राहुल गांधी तो विदेश की धरती पर जाकर के हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि क्यों नहीं आप आके हमारे लोकतंत्र को सही करते। कहां से ये दिमाग लाते हैं? केवल और केवल भ्रम फैलाना है, अराजकता फैलाना है। और यही तक नहीं, चाहे कोई सीए का कानून आता है तो ये कहते हैं आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, चाहे अगर हम कोई भी कानून नया लाते, किसान आंदोलन में भी यही करने की कोशिश की। ये पूरे देश में अराजकता फैला करके केवल देश को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी को गलत है जी, मैं विजय त्रिवेदी जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। विजय जी, जब चुनाव आयोग ने कवायद शुरू की उससे पहले कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य भी सामने आए, जैसे अररिया, पूर्णिया जैसे ऐसे कई जिले हैं बिहार में जहां आधार कार्ड आबादी से ज्यादा पाए गए, जिसका मतलब है कुछ फर्जी लोग हैं, कुछ फर्जी मतदाता या अवैध वहां पे लोग हैं जो रह रहे हैं। ऐसे लोग मतदान ना कर सके ताकि सही मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनको पर गौर करना जरूरी है। आपको लगता है कि विपक्ष की ये जो कवायद है कि चुनाव आयोग पर निशाना और उसके माध्यम से एसआईआर को रोकने का पूरा प्रयास किया जाना और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, संसद को बाधित किया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है? ये ममता जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। चुनाव का अधिकार, चुनाव में दोनों अधिकार हैं, सही वोट डले और हर सही आदमी को वोट का मौका मिले, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप एक सीढ़ी पीछे चल रहे हैं कौशल जी भी, कि चुनाव आयोग का सवाल ही नहीं रह गया। चुनाव आयोग पर निशाना नहीं हो रहा। अब तो सुप्रीम कोर्ट जब उसको सुपरवाइज कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, समझे? चुनाव आयोग जो एक्सरसाइज कर रहा है एसआईआर, उसमें कितना आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो एसआईआर की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के पास देनी है। सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज कर रहा है। तो क्या विपक्ष को इस बात का भरोसा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ठीक से देखेगा, गलत होगा, सही होगा, जो भी होगा? तो ये सवाल अब चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का रहा ही नहीं। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर तो हर दिन ही सवाल होता है, जब भी होता है। अब आप सोचिए, ये सवाल पिछले 10 साल की बात करें तो उसमें करीब करीब 50 चुनाव हुए हैं, 50 बड़े छोटे चुनाव हुए हैं। उनमें से करीब करीब 30 चुनावों में विपक्ष की सरकारें भी बनी हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। अभी जो 2024 का चुनाव हुआ, जिसमें 303 पर भारतीय जनता पार्टी थी, वो 240 पर पहुंच गई है, ठीक है। आज भी 12 राज्यों में विपक्ष की सरकार है। तो उनको किसने वोट दिलवाया है? क्या वो चुनाव आयोग अलग से आया हुआ था, वो वोटर लिस्ट अलग से बनी गई थी, या जो भी रिवाइज हुआ है वो सारे काम उसी तरीके से हो रहे हैं? अभी तो तेलंगाना में चुनाव हुए, रेवंत रेड्डी साहब बने हैं कांग्रेस के ही। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि एक नैरेटिव पर जिसकी आपने चर्चा की, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए। और वो गोएबल्स के लिए जो कहा जाता है ना कि आप बार बार झूठ बोलिए तो सच लगने लगता है। और मैं कह रहा हूँ ये चुनाव आयोग का सवाल छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग का सवाल खत्म हो गया पहले जब एसआईआर पर कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए, उस पर जवाब करेंगे, तो उसके बाद चर्चा की जानी चाहिए कि या तो आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। मसला तो आप सोचिए ना कि ये आगे आ गए हम उससे, हम चुनाव आयोग पर अटके हुए हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना। जी विजय जी, यही मुद्दा, यही बिंदु मैंने शुरू में भी उठाया
कि अब तो सुप्रीम कोर्ट तक है, 28 जुलाई को सुनवाई भी है, बात वही आ जाती है, सवाल वही उठता है हर किसी के जहन में कि जब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, आप अपनी बात रखिए ना, वहां पर अपने तथ्य रखिए, क्योंकि वहां पे आप हंगामा नहीं कर सकते, वहां पे आप इस तरीके से कार्यवाही बाधित नहीं कर सकते, वहां तो आपको तर्कों के लिहाज से चर्चा करनी पड़ेगी, बात सामने रखनी पड़ेगी। तो क्या संसद को युद्ध का मैदान बना देना अपनी राजनीति के लिए कहां तक सही है? और लोकतंत्र के लिए ये जो अविश्वास की एक भावना विपक्ष लगातार चुनाव दर चुनाव जनता के बीच में फैलाने का प्रयास कर रहा है, विजय जी, ये भी लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक है? बिल्कुल उचित, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। और फिर संसद का एक तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। दूसरी बात, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। क्या सरकार ने ये कहा है कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? सरकार अगर चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा पर आ जाइए। अभी एसआईआर पर भी होनी है, अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सरकार ने कह दिया कि भाई 16 घंटे होगी, 9 घंटे होगी, तो फिर किस बात पर हंगामा है? और कल का एक कंट्राडिक्शन अभी मैं चर्चा कर रहा था कहीं कि जब माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, वो बाहर बोल रहे थे कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता जी, ठीक है, और उसी समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे थे, जिस पर यह हंगामा हुआ कि सदन के नेता इस बात से नाराज हो रहे हैं कि उनको क्यों बोलने दिया जा रहा है। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी है ना। बिल्कुल, आप इस कंट्राडिक्शन को समझिए कि जिस समय, बिल्कुल उसी समय की बात है, ये मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के तौर पर बाहर बोल रहे हैं, और वो अक्सर ही बोलते रहते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, और उसी समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे हैं, और उस पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप उनको ज्यादा मौका दे रहे हैं। जी जी, ये एक ऐसे वो एक सिक्के के दो पहलू, यहाँ पर वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन वहीं पर उन्हीं की बात को गलत भी साबित कर रहे हैं वहां के दृश्य। लेकिन यहाँ पे राहुल लाल जी, बात वही आ जाती है कि अब जबकि आप चाहते हैं कि एसआईआर पर हंगामे का आपका मकसद क्या है? हंगामे का विपक्ष का मकसद क्या ये नहीं है कि चर्चा की जाए, इस मुद्दे के ऊपर सरकार से जवाबदेही भी मांगी जाए? तो हंगामे से तो चर्चा, सरकार चाहती है चर्चा करना, लेकिन हंगामे से तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष हंगामा करना विपक्ष का कहीं से भी उद्देश्य नहीं है। ना तो विपक्ष का उद्देश्य चुनाव आयोग के छवि को खराब करना है, ना विपक्ष का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के छवि को खराब करना है। विपक्ष का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को किस प्रकार से वो जो है कि उसकी गहरी जड़ें हमारे यहाँ पे देश में बनी हुई रहे, वो प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। आपने पूछा था कि आधार को लेके, ममता जी, अभी कि आधार कई जिलों में, बिहार के कई जिलों में जो है कि आधार जो है आबादी से ज्यादा बनी हुई है। बिल्कुल मानता हूं मैं, कई जिलों में आबादी से ज्यादा जो है आधार का प्रतिशत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जो 789 पेज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, उन्होंने आधार को कहीं से गलत नहीं ठहराया कि आधार जो है फर्जी किस्म के बने हुए हैं। जबकि उन्होंने जो है कि राशन कार्ड पे कहा कि राशन कार्ड भारी संख्या में बोगस और फर्जी तौर पे बना हुआ है। आधार के ऊपर चुनाव आयोग का कहना है कि वो एक मतदाता, उसको नागरिकता का दस्तावेज जी, लेकिन यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ एक बिंदु उठा रहे हैं आप, क्योंकि ये बात अगर आप सामने रखेंगे कि चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया है तो उसमें आपको बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं है। आपकी पहचान है, एक नागरिक, आप भारतवासी हैं, आपकी ये तो पहचान है, लेकिन मतदान करने के लिए आपको अधिकार है, इसके लिए इससे अधिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और ये भी संविधान के दायरे में ही चुनाव आयोग काम कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो ये बताए कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहता है जिसके आधार पर वो संतुष्ट हो सके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधार के आधार पर मतदाताओं को स्वीकृत नहीं दी जा रही है, वो भी किया जा रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसमें सरलता से राहुल जी शायद हम ले नहीं पाएंगे, माफी चाहती हूँ वक्त, लेकिन इतना ही है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मेहमानों का, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि एसआईआर का मुद्दा अब कोर्ट के पास है। ऐसे में संसद को बाधित करने का विपक्ष के पास कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं है, क्योंकि यहां जनता के प्रति जवाबदेही सांसदों की तय करनी जरूरी है, जिसके लिए चर्चा जरूरी है। हंगामे से काम नहीं होगा, चाहे बात एसआईआर पर चर्चा की हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।